हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हमने लास्ट सेशन में बात की निर्देशांक ज्यामिति के सेकंड एक्सरसाइज की 9.2 की बात कर रहे हैं। अंतः विभाजन सूत्र पढ़ा हमने, वहां बाह्य विभाजन सूत्र पढ़ा हमने। 1:1 यानी कि बराबर अनुपातों में अगर बांटा हो तो उसके लिए हमें मध्यम बिंदु के निर्देशांक निकालने का सूत्र पढ़ा। और हमने अगर हमें वो बिंदु भी दिया हो और दो बिंदु वो दिए हो जिनसे मिली हुई एक मिलाने वाली भी एक रेखा है, तो वो किस अनुपात में वो बिंदु उसको काट रहा है या बांट रहा है। तो हमने ये भी देखा कि अनुपात का सूत्र ज्ञात करने के लिए, अनुपात का मान ज्ञात करने के लिए अनुपात सूत्र भी हमने देखा। हमने लास्ट सेशन में उदाहरण की एक्सरसाइज 9.2 के। आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 2 से शुरुआत करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्या कह रहा है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5, -2, -1/1/2, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 7:9 में विभाजित करता है। कौन सी तरह का विभाजन है ये? बाह्य विभाजन है। इस पर ध्यान रखना, क्योंकि हमने वहां अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन के दो सूत्र पढ़े, प्लस माइनस का कुछ फर्क है वहां, तो हम इसको ध्यान में रखेंगे। पहले मैं बाह्य विभाजन का सूत्र लिख के आपको याद दिला दूं कि हमने क्या पढ़ा था। x, y के लिए सही सूत्र याद हो आपको, जहां x1 y1 एक बिंदु और x2 y2 दूसरा बिंदु और m1 m2 ये अनुपात था। तो उसके लिए था m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। फिर था m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। यहां x1 y1 क्या है? यहां x1 y1 आप किसी को भी ले सकते हो, मैं इस बिंदु को ले रहा हूं, मान लो 5, -2। और x2 y2 क्या है? -1/3 तो मैं -1/1/2 क्या लिख लूं? -3/2। कैसे लिखा? मिश्र भिन्न को हम साधारण भिन्न में बदल रहे हैं। 2 का 1 से गुना करेंगे 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 3, और अपॉन में 2 है ही, और 4। m1 m2 का मान क्या है? m1 का मान तो आपके पास 7 है और m2 का मान 9। बस आपको मान ज्ञात करके ये बिंदु ही प्राप्त करना है। तो रखें m1 7, x2 -3/2। आपको देख के मान रखना है और कुछ नहीं करना है। माइनस m2 और x1 कितना है हमारा? 5। m1 माइनस m2 7 माइनस 9, m1 y2 7, y2 का मान 4 माइनस m2 y1 -2 अपॉन 7 माइनस 9। बस अब इसको हल करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सूत्र याद है तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऊपर वाले में लघुत्तम ले रहा हूं मैं, दो नीचे आ गया। 28 और 18 हो गए 46, और ये माइनस। ऊपर बन गया माइनस का 111 बटे -4, और ये बन गया 23 माइनस का। माइनस माइनस कट गए तो 111 बटे 4 माइनस 23। ये आपका आंसर है। इजी है, बस आपको ये फॉर्मूला अगर याद है तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। इसको और हल करना चाहे, मिश्र भिन्न में निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। (27)3/4 -23। जरूरी नहीं है कि इसको आपको ऐसे करना ही है, या उत्तर वाला में ऐसे दे रखा है तो आपको इसको ऐसे ही निकालना है। अगर आप यहाँ भी छोड़ते हैं तो भी सही है। तो देखा आपने, सवाल बहुत इजी है, सिर्फ हमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। अंतः विभाजन सूत्र, वायु विभाजन सूत्र, मध्य बिंदु के निर्देशांक और अनुपात ज्ञात करने का सूत्र। हालांकि ये सारे सूत्र अंतः विभाजन से ही बने हैं।
तो अगर आप अच्छे से एक सूत्र को भी याद कर लेंगे, क्योंकि उसमें क्या आता है, यहाँ प्लस आता है, जहां जहां माइनस दिख रहा है वहां प्लस आता है, तो आपको जहां प्लस दिखेंगे वहां माइनस लगा देना, वो बाह्य विभाजन बन जाएगा। फिर मध्य बिंदु का जो निर्देशांक का था वहां m1 और m2 की जगह एक एक फुट करते चले जाइए। समझ में आया? अब मध्य बिंदु के लिए हमेशा ये ध्यान रखना, वो बाह्य विभाजन नहीं हो सकता, क्योंकि बाह्य रूप से विभाजित करते हुए वो उसको बीच में से नहीं काट सकता। तो बीच में काटने के लिए उसको मध्य में ही आना पड़ेगा, यानी कि अंदर आना पड़ेगा, जो कि बाह्य विभाजन में पॉसिबल नहीं है। फिर अनुपात जो सूत्र है उसमें आपको क्या करना है, m1 की जगह k लिख दो, kx2 प्लस यहाँ m2 की जगह 1 लिख दो, क्योंकि हम उसको केस में बांट रहे हैं k अनुपात 1 में, यानी कि m1 की जगह k लिख रहे हैं और m2 की जगह 1 लिख रहे हैं। तो सूत्र याद करने को भी अच्छे से तरीके से करोगे तो बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 सिर्फ मैंने आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र अप्लाई करने के तरीके को समझाने के लिए ही लिखा है। बाकी ये क्वेश्चन सिर्फ 2 ही लाइन का नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है, आप इसको देख के भी कर सकते हैं। क्या कह रहा है, बिंदुओं 22,20 और 0,16 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला पहले हम लिख लेते हैं। बच्चों एक बात का ध्यान रखें, जो भी फॉर्मूला आप अप्लाई करें आप उसको अच्छे से लिखें उसको, क्योंकि अगर आप फॉर्मूला अच्छे से लिखेंगे तो उसको एग्जामिनर को ये चीज समझ में आएगी कि आपको फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला याद हो आपको, क्या था, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। बस x1 आपका क्या है, x1 y1 22,20 और x2 y2 क्या है 0,16। बस वैल्यू पुट करें तो मध्य बिंदु बराबर x1 यानी कि 22 प्लस x2 यानी कि 0 अपॉन 2, y1 20 प्लस 16 अपॉन 2, तो 22/2 और ये आ गया 36/2 और आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन आप देखकर भी कर सकते हैं। आपको पता है कि इन दोनों को जोड़ना है और आधा करना है। 22 और 0 22, उसका 2 का भाग दिया 11, 20 और 16 36, 36 में 2 का भाग दिया 18। ये सवाल सिर्फ इसलिए कराया है कि आप इस सूत्र को भी अप्लाई करना सीख जाए। सिंपल सूत्र है, लेकिन अगर आप ऐसे नहीं लिखेंगे सूत्र अच्छे से, डायरेक्ट यहाँ से शुरू कर देंगे तो यहाँ पे भी वो आपके नंबर काट लेगा। इसलिए सूत्र को अप्लाई करना, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको पहले लिखेंगे अच्छे से। समझ में आया बच्चों? चलिए हाँ बच्चों, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, बिंदु 15,5 और 9,20 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 11,15 किस अनुपात में विभाजित करता है। एक बात का आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपको अंतः विभाज्य विभाजित नहीं दे रखा है तो आप अंतः विभाजित मानकर ही उसको हल करेंगे। अगर m1 m2 का मान माइनस में आता है तो आप समझ लेंगे कि विभाजन कैसा है, बाह्य विभाजन है। अगर प्लस में आ रहा है अनुपात तो इसका मतलब अंतः विभाजन है, और माइनस में आ रहा है क्योंकि वो स्वतः ही प्लस माइनस में आ जाएंगे। क्योंकि यहां अगर आप बाह्य विभाजन का सूत्र लगाएंगे तो फिर माइनस में आता है तो समझ लेना कि अंतः विभाजित कर रहा है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, डबल काम नहीं करेंगे, हम एक अंतः विभाजन का सूत्र ही लगाएंगे और ये बात को दिमाग में रखेंगे कि अगर प्लस का आ रहा है तो अंतः विभाजन का सूत्र लगाए, इसका मतलब वो अंतः अनुपात ही है। और अगर माइनस में आ रहा है तो हम ये ध्यान रखेंगे कि वो बाह्य अनुपात है। बस इतनी सी बात को ही क्लियर रखेंगे, हम इस बात को ध्यान में नहीं डालेंगे। तो हम बात करते हैं अब कौन सा सूत्र लगेगा, अनुपात सूत्र या मैं किसको कह दूं विभाजन सूत्र। क्या सूत्र था वो, x, y, जिसमें एक तो बिंदु दिया हो x1 y1, दूसरा बिंदु दिया हो x2 y2 और x, y का मान दिया। हमें सिर्फ अनुपात नहीं दिया रहा हो, यानी कि m1 m2 नहीं दिया हो। तो पहले मैं ये लिख लूं 15,5, x2 y2 दे रखा है 9,20
और x, y आपको दे रखा है 11,15। सूत्र क्या है? kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1। दूसरा है ky2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। तो x, y यानी कि 11,15 के x2 का मान 9 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1। के y2 कितना है? 20 प्लस y1 अब हमें जरूरी नहीं है कि दोनों को ही हल करना है, क्योंकि जब मैं इसको इसके बराबर रखूंगा तो यहां भी मेरे पास एक ही अननोन राशि, अज्ञात राशि है, वो है k। और जब मैं इसको इसके बराबर रखूंगा तो इसके लिए भी एक ही अज्ञात राशि है k, और मुझे k का ही मान ज्ञात करना है। तो आप क्या करें, किसी भी एक को जो आपका मन करे बराबर लिखें। तो k 11 बराबर 9k प्लस 15 अपॉन k प्लस 1। मैं इसी को हल करता हूं, गुणा करते हैं उस साइड में, तो यहां आ जाएगा 9k प्लस 15 बराबर 11 इंटू k प्लस 1। इसको हल करते हैं अपने, तो 9k प्लस 15 बराबर 11k प्लस 11। k वाली राशियों को एक तरफ करें तो 11k माइनस 9k, और दूसरी राशियों को एक तरफ करें। ये उधर गया, 9k इधर आया, ये हो गया 2k, ये हो गया 4। तो k का मान आ गया 4/2 यानी कि 2। k का मान 2 आने का मतलब, मैंने आपको ये 2 का ही एग्जांपल एक बार लेके बताया था कि अगर आपके पास k एक पूर्ण राशि आती है तो आप इसको अपॉन में 1 लगाकर लिखेंगे और कहेंगे कि अनुपात कितना है? 2:1। तो आप क्या करेंगे, इनमें से किसी एक को यूज करेंगे, चाहे आप इसको भी यूज करते तब भी k का मान 2 ही आता। तो इसलिए घबराना नहीं है कि इसी को सर ने बताया तो यही यूज करना है। आप किसी को भी यूज कर सकते हैं, दोनों की भुज को बराबर रखकर कर सकते हैं, या दोनों की कोटि को बराबर करके कर सकते हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि कोई दो बिंदु है 11,9 और 1,2 को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित करने वाले, यानी कि समान रूप से 3 बराबर भागों में बांटना। जैसे मान लीजिए ये एक बिंदु है, इसको मैंने नाम दे दिया A, और ये दूसरा बिंदु है B। A के निर्देशांक आपको दे रखे हैं 11,9 और B के आपको दे रखे हैं 1,2। 3 बराबर भागों में बांटना है तो 2 जगह से इसको काटना होगा। बराबर भागों का मतलब इन तीनों के पास बराबर हिस्सा होना चाहिए, यानी कि 1:1:1:1। 1:1:1 में आना चाहिए ये। मैं इसको मान लेता हूं ये P है और ये Q। मैं पहले P का मान निकालने की कोशिश करता हूं। जब आप P का मान निकालते हो तो इतना हिस्सा, इस पॉइंट से शुरू करते हो तो इसका इतना हिस्सा कितना है? 1 है, जबकि इतना हिस्सा कितना आ गया? 1 और 1 2, यानी कि P इसको 1:2 में विभाजित करता है। P क्या कर रहा है? इस AB रेखा को 1:2 में, यानी कि एक हिस्सा इस तरफ और 2 हिस्से दूसरी तरफ दे रहा है। तो P के लिए जब बात करेंगे तो हमारे पास M1 M2 का मान क्या आ गया? 1:2। जबकि मैं अगर Q के लिए बात करूंगा, Q के लिए बात ध्यान रखना कि एक ही तरफ से देखना है आपको वापस। अब इसको कितने हिस्से दिए आपने? 2, और इसको कितना हिस्सा दिया? 1। जब आप Q के लिए बात करेंगे बाकी सब सेम रहेगा, M1 और M2 में ही चेंज आएंगे। यहां तो था M1 1 और M2 था 2, यहां M1 होगा 2 और M2 होगा 1। बस आपको ये फॉर्मूला 2 बार लगाना है, जिससे 2 बिंदु मिलेंगे, एक P मिलेगा और एक Q मिलेगा। पहले बात करते हैं P के लिए। जब हम P के लिए बात करते हैं तो ये हमारे लिए x1 y1, ये x2 y2, और ये m1 और ये m2।
बस मान रखिए फॉर्मूला आपको याद है, आपको लगाना भी है। क्या है? m1x2, m1 क्या है? 1, x2 ये भी 1 है, चलो मैं गुना का निशान लगा दूं, 1 इंटू 1 प्लस m2y1, y1 कितना है? 9, m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2, फिर m1y2 प्लस m2y1, m2y1 हमने यहां गलत लिख दिया, m2x1 की जगह 11 आएगा। मैं दोबारा देख लेते हैं, m1x2, m2x1 ये वाला, फिर m1y2, m2y1 अपॉन m1 प्लस 1 गुना 1 1, 2 गुना 11 यानी कि 22 अपॉन 3, 2 गुना 1 2, 2 गुना 9 18 अपॉन 3, ये हो गया 23/3 और ये हो गया 20/3। P का मान आ गया। ऐसे ही हम निकालते हैं Q का मान। Q का मान निकालते वक्त सिर्फ ये चेंज होगा, Q M1 हमारा 2 है, M1x2 प्लस M2x1 अपॉन, फिर M1y2 प्लस M2y1। बस इसको हल करना है आपको। 2 प्लस 11 अपॉन 3, 4 प्लस 9 अपॉन 3, ये आ गया 13/3 और 13/3। Q बिंदु के निर्देशांक आ गए और P बिंदु के निर्देशांक। वो हमसे क्या मांग रहा था कि उन बिंदुओं के निर्देशांक याद कीजिए जो इसको समत्रिभाजित करते हैं। ऐसे ही एक क्वेश्चन है कि समचतुर्भाजित करते हैं, 4 भागों में बराबर बांटते हैं। अगर ऐसा आ जाए कि 4 बराबर भागों में बांटते हैं तो उस स्थिति में आपको 3 बिंदु निकालने हैं। उस स्थिति में आपको 3 बिंदु निकालने हैं, P, Q और R। 4 बराबर भागों में बांटते हैं यानी कि इसको भी 1, इसको भी 1, इसको भी 1 मिलता है, जबकि लेकिन अगर आप P निकालेंगे तो P के लिए ये 1:3 का फॉर्मूला बनेगा, इसको 3 हिस्से मिले। Q के लिए ये मध्य बिंदु के लिए बन जाएगा, चाहे मध्य बिंदु बनाए चाहे 2:2 का फॉर्मूला लगाए, चाहे 1:1 का। R के लिए करेंगे तो ये 3 हिस्से इधर और इधर 1। तो इस तरीके से हम चतुर्भाजित वाला भी काम कर सकते हैं। तो अब आप समझ गए हैं कि मेरे पास चाहे पंचभाजित आए चाहे षटभाजित आए, कितने ही भागों में बांट दे मैं इसको कर सकता हूं। बस ये ध्यान रखना, त्रिभाजित के लिए आपको 2 बिंदु निकालने हैं, चतुर्भाजित के लिए, विभाजित के लिए आपको 3 बिंदु निकालने हैं, पंच के लिए 4। इस प्रकार से आपको इसको हल करना है। तो बच्चों आज के सेशन में इतना ही। कल हम इस 9.2 के एक्सरसाइज का कंप्लीट पार्ट पूरा कर लेंगे और कुछ विविध प्रश्नमाला के भी क्वेश्चंस को या अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को भी हम हल करेंगे। अगले सेशन में हम इस 9 चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। अब उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, आप पीछे वाला कार्य मेरे इस वीडियो में जितना हमने करवाया है उतना करें, साथ के साथ जो एक्स्ट्रा काम हमने आपके लिए छोड़ा है वो भी आप कंप्लीट करें, जिससे आप बराबर चलते रहें और बराबर चलेंगे तो आपको कठिनाई नहीं होगी। धन्यवाद।